नेक्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड इवन एंड ऑड पार्ट्स ऑफ गिवन। तो ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये इक्वेशन लिखना है एज इट इज, ये जो दिया हुआ है वो, और आपको क्या करना है, पुट t इज इक्वल्स टू माइनस टी। क्या पुट करना है आपको, t की जगह माइनस टी। जब भी आपको इवन एंड ऑड पार्ट्स फाइंड करने के लिए बोला जाए तो आपको t की जगह लेना है माइनस टी। तो देखिए x आपका एज इट इज t की जगह आपको लेना है माइनस टी इक्वल्स टू यहाँ पे 2 आपका एज इट इज प्लस इस t की जगह आपको लेना है माइनस टी इंटू यहाँ पे आपका एज इट इज कॉस, देन इस t की जगह आपको लेना है माइनस टी, राइट, देन यहाँ पे प्लस, देन इस t की जगह आपको लेना है माइनस टी। तो यहाँ पे देखिए t की जगह आपको लेना है माइनस टी का स्क्वायर इंटू लेना है आपको साइन, और यहाँ पे फिर से t की जगह जहाँ जहाँ t है वहाँ माइनस टी। देखिए यहाँ पे t तो मैंने लिया माइनस टी, यहाँ पे t था तो मैंने लिया माइनस टी, यहाँ पे t है तो मैंने लिया माइनस टी, यहाँ पे t है तो लिया माइनस टी। अब ध्यान से देखिए टू, देखिए यहाँ पे 2 प्लस ब्रैकेट में क्या है माइनस टी इंटू कॉस के बाद अगर माइनस होगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कॉस के बाद अगर माइनस होगा तो नेक्स्ट स्टेप में आप उस माइनस को लिखिए ही मत। कॉस के बाद अगर माइनस होगा तो उस माइनस को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक कॉस की प्रॉपर्टी है। अगर कॉस के बाद माइनस होगा, कॉस के बाद अगर माइनस होगा तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इस माइनस को लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस अगर देखिए ध्यान से सुनिए अब ये लॉजिक, अगर t को पावर माइनस टी की पावर अगर देखिए 2 होगी, माइनस टी की पावर अगर 4 होगी, माइनस टी की पावर अगर 6 होगी, माइनस टी की पावर अगर 8 होगी, तो ये सभी पावर क्या है, इवन पावर है। सभी पावर क्या है, इवन पावर है। अगर माइनस टी को पावर इवन होगी, 2 इवन है, 4 इवन है, 6 इवन है, 8 इवन है, अगर इवन पावर होगी तो उसका आंसर आएगा पॉजिटिव में। उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में। तो देखिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में लिख दिया है, पॉजिटिव में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर समझ लीजिए आपका माइनस टी है और पावर आपकी ऑड है, समझ लीजिए 3 है, 5 है, या फिर माइनस टी रेस टू 7 है, या फिर माइनस टी रेस टू 9 है, राइट। ये कौन सी पावर है, ऑड पावर है, तो आपको आंसर लिखना होगा माइनस में। ऑड पावर होगा तो माइनस में ही लिखना होगा, ऑड पावर है तो माइनस में आपको आंसर लिखना होगा। इवन पावर है 2 4 6 8 इवन पावर है तो आपको आंसर में पॉजिटिव लिखना है। अगर माइनस ऑड पावर है, माइनस की टर्म को ऑड पावर है 3 5 7 9 ऑड पावर है तो आपको निगेटिव में लिखना है। तो देखिए माइनस टी को पावर क्या इवन है तो आप पॉजिटिव लिखिए, पॉजिटिव आपको लिखना है इंटू, ध्यान से देखिए अब आप ध्यान से देखिए, साइन के बाद अगर माइनस होगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, साइन के बाद अगर आपका माइनस होगा तो आपको एक ही करना है, वो माइनस आपको साइन के पहले देना होगा, वो माइनस आपको साइन के पहले आपको देना होगा और वो ब्रैकेट आपको कंप्लीट कर देना होगा डियर स्टूडेंट्स। ओके, कॉस के बाद अगर माइनस होगा तो नेक्स्ट स्टेप में वो माइनस लिखे ही मत। साइन के बाद अगर माइनस होगा तो वो माइनस आपको साइन के पहले देना होगा, साइन के पहले। अब आप ध्यान से सुने 2, तो देखिए प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस होगा आपका माइनस, ये टी आपका एज इट इज इंटू ये कॉस टी आपका एज इट इज, कॉस टी आपका डियर स्टूडेंट्स एज इट इज, राइट। देन देखिए ये प्लस और ये माइनस, ओके, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस होगा आपका माइनस, और ये टी स्क्वेयर इंटू आपका साइन टी एज इट इज, ठीक है ना। ये प्लस और माइनस माइनस, ए टी इंटू कॉस टी एज इट इज, प्लस और माइनस, प्लस माइनस, यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। मगर दो अलग अलग साइन हो गए तो माइनस, दो अलग अलग साइन हो गए तो माइनस, दोनों सेम साइन हो गए तो प्लस, दोनों सेम साइन हो गए तो प्लस। इतना याद रखें, दोनों सेम साइन हो गए तो प्लस, दोनों सेम साइन है प्लस, मगर दोनों अगर अलग अलग साइन है, प्लस और माइनस अलग अलग साइन है तो माइनस, माइनस और प्लस अलग अलग साइन है तो माइनस। इसीलिए प्लस माइनस अलग अलग है तो माइनस, प्लस और माइनस अलग अलग साइन है तो माइनस। ये टी स्क्वेयर और ये साइन टी आपका एज इट इज, ये मिला आपको एक्स ऑफ माइनस टी, राइट। अब आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्टेप। अब मुझे इवन पार्ट मुझे फाइंड करना है। तो देखिए इवन पार्ट क्या होता है, इवन पार्ट, तो इवन पार्ट मतलब एक्स ई टी, इवन पार्ट है 1/2, यहाँ पे एक्स ऑफ टी
प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, राइट। तो देखिए यहाँ पे एक्स सी ऑफ टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे 1/2, यहाँ पे देखिए एक्स ऑफ टी क्या है, एक्स ऑफ टी 2 प्लस टी इंटू कॉस टी, 2 + टी इंटू कॉस टी प्लस टी स्क्वेयर इंटू साइन टी, टी स्क्वेयर इंटू साइन टी, ये हो गया एक्स ऑफ टी। प्लस एक्स ऑफ माइनस टी कौन सा है, एक्स ऑफ माइनस टी कौन सा है, देखिए एक्स ऑफ माइनस टी क्या है वो 2, तो देखिए 2 देन माइनस टी इंटू कॉस टी, तो माइनस टी इंटू कॉस टी, देन माइनस यहाँ पे माइनस टी स्क्वेयर इंटू माइनस, ये देखिए टी स्क्वेयर इंटू साइन टी, टी स्क्वेयर इंटू साइन टी, राइट डियर स्टूडेंट्स। आ रहा है समझ में, देखिए ना 1/2 एक्स ऑफ टी, देखिए एक्स ऑफ टी का ये ब्रैकेट में नहीं लिखा चलता है, ब्रैकेट में मत लिखिए, तो 2 प्लस टी कॉस टी प्लस टी स्क्वेयर इंटू साइन टी प्लस टी स्क्वेयर इंटू साइन टी, देन यहाँ पे प्लस है प्लस एक्स ऑफ माइनस टी, देखिए एक्स ऑफ माइनस टी 2 माइनस टी कॉस टी, तो 2 माइनस टी कॉस टी माइनस टी स्क्वेयर इंटू साइन टी, तो देखिए यहाँ पे प्लस टी कॉस टी माइनस टी कॉस, देखिए ये सेम टर्म है, देखिए यहाँ पे भी टी इंटू कॉस टी है, यहाँ पे भी टी इंटू कॉस टी है, मगर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो दोनों क्या होगी कैंसल, दोनों टर्म्स क्या होगी कैंसिल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे टी स्क्वेयर इंटू साइन टी है, यहाँ पे क्या है टी स्क्वेयर इंटू साइन टी, सेम टर्म है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, मगर यहाँ पे क्या है प्लस है और इस टर्म को क्या है माइनस है, तो ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे +2 है, तो 2 + 2, तो 2 + 2 कितना होगा, ध्यान से देखिए ये आपका बाहर 1/2 ब्रैकेट में ये 2 ये बचता है और +2 बचता है, तो 2 + 2 होता है आपका 4, तो 1/2 इंटू 4 अगर आपने कैल्सी पे किया 1/2 ब्रैकेट में लीजिए, तो कैल्सी में क्या करिएगा 1/2 को ब्रैकेट में दीजिएगा और 4 को भी ब्रैकेट में दीजिएगा, तो आपको आंसर कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट, 2 आंसर मिलेगा। आपको कितना आंसर मिलेगा 2, तो इसका आंसर मिला आपका एक्स सी ऑफ टी का आंसर मिला आपका 2, मतलब इवन पार्ट का आंसर मिल गया आपको 2। अब हम फाइंड करेंगे ऑड पार्ट, तो देखिए ऑड पार्ट का फॉर्मूला क्या है, एक्स ओ टी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, ये ऑड पार्ट का। तो देखिए यहाँ पे एक्स ओ टी इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे एक्स ऑफ टी देखिए एक्स ऑफ टी क्या है 2 + टी कॉस टी, तो 2 + टी इंटू कॉस टी प्लस यहाँ पे क्या है टी स्क्वेयर इंटू साइन टी, देखिए यहाँ पे टी स्क्वेयर इंटू साइन टी, तो यहाँ पे टी स्क्वेयर इंटू साइन टी, राइट। तो एक्स ऑफ टी, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस के बाद आपको ब्रैकेट देना होता है, ध्यान से देखिए ब्रैकेट के माइनस के बाद हमेशा आपको ब्रैकेट देना होता है, ये चीज भूलिए मत, माइनस के बाद आपको हमेशा ब्रैकेट में लेना है। तो एक्स ऑफ माइनस टी, ये वैल्यू आपकी एक्स ऑफ माइनस टी की क्या है 2 माइनस टी इंटू कॉस टी माइनस टी स्क्वेयर इंटू साइन टी, ब्रैकेट कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 2 प्लस टी इंटू कॉस टी प्लस टी स्क्वेयर इंटू साइन टी, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, तो ये -2 को चला गया तो क्या होगा -2, देन ये माइनस और ये माइनस, देखिए माइनस लिखा मैंने 2, अब मैं ब्रैकेट सिंप्लीफाई करूंगा, ब्रैकेट निकाल दूंगा, ब्रैकेट अगर मैंने निकाल दिया, ये ब्रैकेट अगर मैंने निकाल दिया और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होगा तो हर एक टर्म का साइन चेंज होगा। तो देखिए +2 है तो आपको लिखना होगा -2, यहाँ पे माइनस है तो आपको लिखना होगा प्लस, यहाँ पे टी इंटू कॉस टी, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो आपको लिखना होगा प्लस और यहाँ पे टी स्क्वेयर इंटू साइन टी, और ये ब्रैकेट कंप्लीट। फिर से बताता हूँ रूल, अगर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो आपको अगर ब्रैकेट निकाल देना है, ब्रैकेट अगर आपको निकाल देना है तो क्या होगा, अगर ब्रैकेट आपने निकाल दिया तो ब्रैकेट में जितने भी टर्म्स है उसका साइन चेंज होगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है और आपको अगर नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट नहीं लिखना है तो कैसे करोगे, तो ब्रैकेट अगर आपको नहीं लिखना है तो ब्रैकेट में जो भी टर्म्स है, ब्रैकेट में ये जितने भी टर्म्स है उसका साइन चेंज करना होगा। तो देखिए ब्रैकेट में 2 है
मुझे ब्रैकेट नहीं लिखना है, 2 है तो आपको लिखना होगा -2, यहाँ पे माइनस है तो आपको लिखना होगा प्लस, यहाँ पे भी माइनस है तो आपको लिखना होगा प्लस, तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया और इक्वल्स टू। तो देखिए यहाँ पे, तो डियर स्टूडेंट्स ये 2 और ये -2, तो ये 2 और -2 हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे t इंटू कॉस्ट है, यहाँ पे भी t इंटू कॉस्ट है, मगर इसे प्लस है और इसे प्लस है तो अब कैंसिल नहीं होगा, तो t इंटू कॉस्ट प्लस t इंटू कॉस्ट होगा आपका 2 इंटू 2 t इंटू कॉस्ट। क्या होगा देखिए ना, t प्लस कॉस्ट प्लस t प्लस कॉस्ट 2t कॉस्ट प्लस, यहाँ पे भी टी स्क्वेयर इंटू साइन 2t है, यहाँ पे भी टी स्क्वेयर इंटू साइन t है, इसे भी प्लस है, इसे भी प्लस है, तो टी स्क्वेयर साइन t प्लस टी स्क्वेयर साइन t, 2t स्क्वेयर साइन t, क्या लिखोगे आप 2t स्क्वेयर साइन t। और लास्ट स्टेप में देखिए, अब आप लास्ट स्टेप में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी टी स्क्वेयर साइन t था, यहाँ पे भी टी स्क्वेयर साइन t था, तो टी स्क्वेयर साइन t प्लस टी स्क्वेयर साइन t क्या होगा 2t स्क्वेयर साइन t। तो देखिए ये आपका, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉमन ले सकते हो आप। तो देखिए x नॉट ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मैंने 2 लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 2, अगर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 मैंने ले लिया बाहर, मतलब कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा t इंटू कॉस्ट, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप t इंटू कॉस्ट, देन यहाँ पे प्लस है तो आप लिख सकते हो प्लस ये 2 अगर आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचेगा टी स्क्वेयर साइन टी, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप टी स्क्वेयर इंटू साइन टी, राइट। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपका फाइनल आंसर x0 ऑफ टी इज इक्वल्स टू, ये 2 कैंसिल, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो आंसर आएगा आपका t इंटू कॉस टी प्लस टी स्क्वेयर इंटू साइन टी, टी स्क्वेयर इंटू साइन टी। तो ये आपको आंसर मेरा फाइनल आंसर। तो ऐसे आप इवन एंड ऑड पार्ट्स फाइंड कर सकते हो, इवन एंड ऑड पार्ट्स आप फाइंड कर सकते हो। शुक्रिया।